हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है हिल स्ट्रीम ऑफ फिश। मतलब जो फिश रहते हैं वो मेनली वाटर में पाए जाते हैं और वाटर के बॉटम रीजन पे कोई पाए जाते हैं, तो कोई सरफेस रीजन में पाया जाता है, तो कोई मिड रीजन में पाया जाता है। तो उसके एडाप्टेशन पर डिपेंड करता है कि जो फिश रहेंगे वह किस एरिया में अपने को सुइटेबल प्रोवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार जो हिल स्ट्रीम होता है, हिल स्ट्रीम कहने का अर्थ ये है कि जो वाटर की जो करंट चल रही है, जो धाराएं चल रही है, उसके थ्रू जो फिश होते हैं वह उसके थ्रू एडाप्ट होते हैं। कोई फिश जो रहता है वह बॉटम रीजन पे रहता है, जहाँ पे जो वाटर करंट रहता है वो बहुत ही स्लोली होता है। लेकिन जो कुछ सरफेस फिश रहते हैं जो सरफेस पर पाए जाते हैं, वहाँ पर जो वाटर का करंट फ्लो रहता है वो हाईली ज़्यादा होती है ना। तो देखते हैं कि जो फिश रहता है वह कोई स्ट्रीम रीजन पे रहता है तो कोई उसके बॉटम रीजन पे रहता है। इसी कारण इसके एडाप्टेशन को यहाँ पे जो फिश पाए जाते हैं उनको स्ट्रीम या हिल स्ट्रीम फिश कहा गया है। तो हिल स्ट्रीम फिश में ऐसे फिश आते हैं जो अपनी मॉडिफिकेशन को किसी स्ट्रीम के थ्रू मॉडिफाई करते हैं, अर्थात जो अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए किसी लाइफ के किसी एक कड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट होकर के अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो फिश होते हैं वह हिल स्ट्रीम में जाने का अर्थात वो जो बॉटम रीजन पे जो फिश पाए जा रहे हैं वह हिल रीजन पे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इसे हिल स्ट्रीम कहा गया है। आगे देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम में जो फिशेस आते हैं उनको मेनली जो होते हैं टू फैमिली के फिशेस आते हैं। एक जो फैमिली होता है साइप्रिनिडी, साथ ही साथ दूसरी जो फैमिली होता है वह सिलोरिनटेई। तो इस प्रकार जो फैमिली में जो फिशेस की स्पीसीज आते हैं उनको इस हिल स्ट्रीम फिश में लिया जाता है। तो देखते हैं इनका एडाप्टेशन किस प्रकार से होता है। तो यदि हम थोड़ी बहुत इसके बारे में देखें कि हिल स्ट्रीम कैसे होता है और इसमें जो फिशेस आते हैं किस प्रकार से अपने आप को एडॉप्ट कर पाते हैं किसी भी एक्वाटिक जोन में। तो जो पहला पॉइंट बोलता है कि जो फिश होते हैं वह माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन करने का अर्थात वो अपने जो एडॉप्टेशन की कम्प्लीटेशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो फिश होते हैं वह स्लजिश वाटर से, मतलब स्लजिश वाटर कहने का अर्थ है ज़्यादा स्लोली वाटर, जो इसकी जो मूवमेंट होती है वह स्लोली होती है। तो स्लजिश वाटर से एक टोरेंशियल वाटर की ओर जो फिश रहते हैं वह मूवमेंट करते हैं। तो उस प्रोसेस को जो होता है स्ट्रीम हिल फिश कहा जाता है, जो कि अपने आप को वहाँ पर एडॉप्ट कर पाते हैं। तो पहले पॉइंट यह बोल रहा है कि जो फिश होते हैं वह लोअर वाटर अर्थात जो स्लजिक वाटर से हो करके टोरेंशियल वाटर अर्थात अपर स्ट्रीम की ओर मूवमेंट करते हैं और वहाँ पर कोलोनाइज होते हैं, अर्थात वहाँ पर वह बस जाते हैं। देन उसके बाद कहता है कि जो यह इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है वह उसके एडाप्टेशन को कंप्लीट करने के लिए होता है, जिसमें उसके शेल्टर आते हैं, साथ ही साथ उसके जो प्रेडेटर से बचने के लिए ये अपना कार्य करते हैं या अपने को आपको एडॉप्ट करने के लिए हिल स्ट्रीम में माइग्रेट होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनका जो जब ये हिल स्ट्रीम रीजन में पहुँच जाते हैं या अपर स्ट्रीम रीजन पहुँचते हैं तो उनका जो हैबिटाट होता है वहाँ पर जो हैबिटाट होता है वो नया हैबिटाट होता है और वहाँ पे फिश को एडॉप्ट होने के लिए उसके बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करने का चांसेस रहता है, ताकि वहाँ पर वह मॉडिफाई हो करके एक नया एडॉप्टेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके, उसको चालू कर सके, और इसी प्रोसेस को हिल स्ट्रीम फिश प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें जो फिश आते हैं उनको मेनली टू कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें कुछ डायग्राम दिख रहा है, हिल स्ट्रीम जो कि पानी के किनारे किनारे की ओर चले जा रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फिश आते हैं इसमें टू फैमिली में इसको बांटा गया है। पहला जो फैमिली का आता है वो होता है साइप्रिनिडी। साइप्रिनिडी में जो फिश आते हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आते हैं फिश के, जिसमें गारा आता है,
वालीटोरा आता है, भवानिया आता है, सिलोरिकस आता है, पेरासिलोरिकस आता है, साइजोथोरेक्स आता है, बेरेलियस आता है और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आते हैं। साथ ही साथ जो सिलुरिडी होता है इसमें जो आते हैं ग्लिप्टोस्टर्नम आता है, ग्लिप्टोथोरक्स आता है, स्यूडोचेनियस आता है, लेगवाया आता है, इरेथिस्कस आता है। तो ये जो स्पीसीज होते हैं फिश के वह हिल स्ट्रीम फिशेस होते हैं जो कि किसी भी स्मॉल माउंटेन पे पाए जाते हैं और वहाँ पर यह टॉलरेंट होते हैं, वहाँ पर उसके सौर शक्ति को यह प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कुछ स्पीसीज इस जीनस के जो इस फैमिली के जो जीनस होते हैं इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है इस प्रकार की जो एक्सपेक्टिंग मतलब जो एक्सपेक्शन होते हैं वो इस प्रकार की स्पीसीज में आते हैं जो कि लार्ज रिवर में पाए जाते हैं, है ना। जिसमें आता है गारा आता है, बारबस आता है, लेबियोडेरो आता है, ये सब लार्ज रिवर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं चार्ट में दिया गया है इसी को साइप्रिनिडी और सिलुरी को, और इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है कोबिटिडी। कोबिटिडी में कुछ पोटिया आते हैं और नेमाचिलस आते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम फिश होते हैं वो किस कारणवश या किस कंडीशन में वह अपने प्लेस को छोड़ करके स्ट्रीम रीजन की ओर जाते हैं या जो हाईली स्ट्रीम रीजन होते हैं, जो हिल स्ट्रीम रीजन होता है उसकी ओर जाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है, वाटर का फ्लो। वाटर का फ्लो होने का अर्थात जो करंट होता है वह वाटर का फ्लो जो होता है वो स्लजिश जो 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 नीचे लोअर रीजन पे जो स्लजिश वाटर पाया जाता है वो बहुत धीरे धीरे करंट करता है, तो धारा उसकी जो रहती है वो धीरे धीरे बहती है। लेकिन जो अपर रीजन पे जो टोरेंट वाटर पाया जाता है जो हाईली मतलब अधिक गति से मूवमेंट करता है, तो इस प्रकार वाटर फ्लो जिस जहाँ पर ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पर जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं जाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है फूड अवेबिलिटी। जो फूड की अवेबिलिटी रहती है वह हिल स्ट्रीम रीजन पर ज़्यादा रहती है, इसी कारण जो फूड जो होता है वहाँ पर उसको अधिक जो फिश आते हैं उनको अधिक मिल जाता है, सफिशिएंट रूप में फूड मिलता है, इसी कारण वह वहाँ पर माइग्रेशन करते हैं। देन तीसरा कंडीशन बोल रहा है शेल्टर। तो जो हिल स्ट्रीम में जो फिशेस आते हैं उनको जो शेल्टर प्रोवाइड होता है बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन जो होते हैं यहाँ पर रॉक पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्टोन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण उनको रहने के लिए बहुत ही स्मॉल साइज के जो फिश होते हैं यहाँ पर रह लेते हैं। देन आता है चौथा कंडीशन ऑक्सीजन एरिया। ऑक्सीजन तो सभी के लिए इम्पोर्टेंस होती है, तो ये जो ऑक्सीजन एरिया यहाँ पर हाईली अमाउंट में मिलता है। जो स्ट्रीम रीजन रहता है, जो अपर स्ट्रीम रीजन रहता है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी रहती है वह हाईली होती है कंपेरिजन टू बॉटम रीजन। तो इस प्रकार इसी कंडीशन के कारण जो फिश रहते हैं वह हिल स्ट्रीम में माइग्रेट होते हैं। देन आगे देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम की ओरिजिन किस प्रकार से हुई, है ना, या इस जो हिल स्ट्रीम का ओरिजिन है वो किस तरह से हुआ। तो इसको होरा नामक साइंटिस्ट ने 1922 में सजेशन दिया है कि हिल स्ट्रीम का जो फिश होते हैं उनकी ओरिजिन किस प्रकार से हुई। तो देखते हैं इनके अनुसार कि जो फिश रहते हैं वह हाईली हिल स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, है ना, और इसमें फिश जो होते हैं एक्सीडेंटली पहुंचने का अर्थात वो अचानक रूप से पहुंच जाते हैं हिल स्ट्रीम में। लेकिन यह सजेशन क्या होता है, अनट्रू है, मतलब यह सजेशन मान्य नहीं है ना। इस प्रकार जो सेकेंड सजेशन जो होता है, जो लो लैंड स्ट्रीम से लोअर रीजन से माइग्रेट होकर के हाई स्ट्रीम मतलब अपर रीजन की ओर फूड को खोजने तथा प्रोटेक्शन को प्राप्त करने के लिए या प्रेडेटर से जो बचने के लिए जो फिश रहते हैं वह लो वाटर रीजन से अपर वाटर रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं या तो माइग्रेशन होते हैं। इसी कारण उन्हें वहाँ पर न्यू हैबिटेट मिल जाता है और वहाँ पर जाकर के वह बस जाते हैं, और इसी कारण इसी सेकेंड हाइपोथेसिस जो सजेशन दिया गया उसको मान्य किया गया कि हाँ उसके एडॉप्ट होने के लिए वह अपना मूवमेंट करते हैं, अपना माइग्रेशन करते हैं,
है ना। तो इसी के आधार पर सपोर्ट किया गया कुछ फैक्टर को, जिसमें जो पहला फैक्टर यह बोलता है कि जो फिश रहते हैं वह माउंटेन हिल्स की ओर जो फास्ट वाटर बह रहा है, जो वाटर करेंट है वो हाईली फास्टली है, इसी कारण जो लोअर रीजन के जो फिश रहते हैं, जो स्लजिश फिश रहते हैं, वह अपर स्ट्रीम की ओर या अपर स्ट्रीम की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन यह बोलता है कि जो हिल स्ट्रीम की कंडीशन होती है ना, उसमें माइग्रेशन की जो प्रोसेस होती है वह ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज्ड होती है, मतलब लगातार ग्रेजुअली उतार चढ़ाव के कारण वह एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं और बॉटम रीजन से अपर रीजन की ओर पहुंच जाते हैं। देन तो तीसरा कंडीशन बोल रहा है, ये जो कंडीशन देखा गया है ना, यह प्रोसोचिलस लेटिया में देखा गया है, क्योंकि इस प्रकार की जो फिशेस रहती हैं वह प्लेन रीजन से अपर स्ट्रीम रीजन की ओर जाती हैं और स्पेशलाइज्ड हिल्स के स्ट्रीम की रीजन की ओर जाती हैं। और चौथा कंडीशन यह बोलता है कि जो चौथा फैक्ट होता है वह यह कह रहा है कि जो गारा और जो ग्लायोलेप्टोथोरेक्स जो फिश होते हैं, कि फिश की स्पीसीज होती है, वह अपनी वाटर करेंट को अधिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए, है ना, अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वह बॉटम रीजन से अपर रीजन की ओर माइग्रेट होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे 4 फैक्टर जो होते हैं, इसको सेकेंड थ्योरी के आधार पर सजेशन दिया गया और इसी सजेशन के आधार पर हिल स्ट्रीम को मान्य किया गया कि फिश हिल स्ट्रीम रीजन पे माइग्रेशन करके वहाँ पर वह अडॉप्ट होते हैं। तो यही उसका बेसिक प्रिंसिपल बोल सकते हैं या तो उसकी ओरिजिन बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम में जो फिश पाए जाते हैं या वहाँ पर जो माइग्रेशन जो फिश करते हैं उनका शेप किस प्रकार से होता है, उनकी बॉडी किस प्रकार से मूवमेंट करती है, उनका बॉडी साइज किस प्रकार से होता है और जो बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं किस प्रकार से अपना फंक्शनल करते हैं। तो जो पहला देखते हैं कि बॉडी का शेप। यदि बॉडी का शेप देखा जाए तो इस प्रकार के जो फिशेस रहती हैं, जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहती हैं, उनका जो हेड रहता है वो फ्लैटेंड रहता है, मतलब चपटा रहता है। साथ ही साथ जो बॉडी रहता है वह फिश जो होता है वह लेक और टैंक्स में पाए जाते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल बॉडी होता है ना। हेड क्या था, फ्लैट था, लेकिन बॉडी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं। और यह हाईली स्पेशलाइज्ड जो इस प्रकार की जो स्पीसीज होती है वह बालिटोरा, ग्लिप्टोस्टर्नम, ग्लिप्टोथोरेक्स, स्यूडोचिनियस के स्पीसीज में पाए जाते हैं और इनका जो बॉडी जो होता है लिप लाइक होता है। देन दूसरा स्टेप यह बोलता है कि जो वाटर फ्लो हो रही है वह जो लिविंग रहते हैं स्ट्रीम रीजन पे जो फिश पाए जाते हैं वहाँ पर जो सिलेंड्रिकल बॉडी के जो प्रोसोचिलस लेटिया पाए जाते हैं, उनका जो बॉडी होता है वह सिलेंड्रिकल होने के कारण बहुत फास्ट मतलब फ्लो नहीं हो पाता, लेकिन जो हेड जो हिल स्ट्रीम में पाए जाने वाले जो फिश की हेड रहते हैं वो बहुत ही सेमी सर्कुलर और मतलब स्मॉल होते हैं। तो इस प्रकार उनका शेप होता है। जब साइज की बात की जाए तो यहाँ पे जो हिल स्ट्रीम फिश रहते हैं उनकी साइज जो होती है स्मॉल होती है, साथ ही साथ इनका जो शॉर्ट एंड थिकर बॉडी होता है और सेमी सर्कुलर हेड होता है। देन आता है एक्सटर्नल फॉर्म। यदि उनकी बाहरी आवरण को देखा जाए, बाहरी फॉर्म को देखा जाए, तो जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहती हैं वो भी उनका जो हेड रहता है वो फ्लैट रहता है, बॉडी क्या होता है वह सिलेंड्रिकल रहता है और यह हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीसीज जिसमें बालिटोरा और होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है लिप लाइक होती है। देन सेकेंड पॉइंट यही उसी को बोल रहा है कि जो इसका जो वेंट्रल प्रोफाइल मतलब जो वेंट्रल साइड रहता है वह स्ट्रेट होता है ना, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल होता है, यह हिल स्ट्रीम में पाए जाते हैं। और इनका जो डॉर्सल प्रोफाइल रहता है, ये जो डॉर्सल स्ट्रक्चर रहता है वह स्लाइटली आर्च्ड रहती है और इनका जो हेड रहता है वह सेमी सर्कुलर और स्मॉल होता है। तो इसी को होरा नामक साइंटिस्ट ने फिर से इसकी एक्सटर्नल फॉर्म को बताया कि जो इनका बॉडी का शेप रहता है वह वाटर के करंट पर डिपेंड रहता है। साथ ही साथ इनमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वह वेरी फास्ट
ना होता है क्योंकि इनका जो बॉडी रहता है वह सिलेंड्रिकल होने के कारण यहाँ जो वाटर फ्लो होता है वह फास्ट नहीं हो पाता। देन आता है अगला जो ऑर्गन आता है वो स्केल होता है। स्केल जो होता है फिश का सबसे बाहरी ऑर्गन होता है, एपिडर्मल पार्ट होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्केल जो होता है यह हिल स्ट्रीम फिशेस में क्या होता है, पोअरली डेवलप होता है, साथ ही साथ एक बोनी आर्मर होता है ना, हड्डी नुमा होती है और पोअरली डेवलप होती है। और ये जो होता है यह प्रीडेटर से बचने के लिए या प्रीडेटर को जो डेंजर जोन रहते हैं उससे बचने के लिए यह फ्री फॉर्म में पाया जाता है। और जो स्केल अब्सेंट होते हैं वह वेंट्रल साइड की ओर अब्सेंट होते हैं और वेंट्रल सरफेस पर जो अटैचमेंट जो रॉकी बटम पाए जाते हैं, है ना, जो रॉक्स पाए जाते हैं उसके बटम रीजन पर वह उसमें अटैच रहते हैं उसके वेंट्रल सरफेस पर स्मूथ होने के कारण। देन जो सम स्पीसीज में जो स्केल प्रेजेंट रहते हैं वह बॉडी के डोर्सल और लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं और यह या तो कुछ में अब्सेंट ही होते हैं या तो रिड्यूस टाइप से होते हैं वेंट्रल सरफेस पर। और जो कुछ स्पीसीज में मैंने बोला जो कुछ स्पीसीज क्या बोल रहा है कि जो स्केल होते हैं वो डोर्सल और लेटरल साइड में प्रेजेंट है लेकिन वेंट्रल साइड में अब्सेंट होते हैं। इस प्रकार स्केल की स्ट्रक्चर होती है। देन आता है गिल। गिल क्या होता है, जिसके द्वारा ब्रीथिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं जो क्या बोलते हैं फिश रहते हैं। यदि गिल की बात की जाए तो गिल में क्या होता है, गिल चेम्बर पाया जाता है, गिल आर्चेस पाए जाते हैं, गिल रेकर्स पाए जाते हैं और फिलामेंटस बॉडी पाए जाते हैं। यदि इसकी गिल पार्ट की बात की जाए तो गिल जो होता है वह गिल चेम्बर के साथ लॉन्गर टाइम तक वाटर में लॉन्गर टाइम तक पाया जाता है। किसके लिए, वह वाटर से ब्रीथिंग करने के लिए। और यह रॉक और स्टोन के साथ क्या होता है, एडिशन मतलब अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो गिल स्लिट रहते हैं वह पेक्टोरल फिन के बेस तक फैले नहीं रहते, है ना, अधिक फैले नहीं रहते और यहाँ पेक्टोरल फिन के बेस तक ही सीमित रहते हैं, है ना। देन सम स्पीसीज जैसे कि गारा हो गया, इनमें जो गिल ओपनिंग होती है बहुत ही कम चौड़ी होती है, लेकिन क्या होता है यह एक दूसरे से मतलब ईस्टली सेपरेटेड होती है ना, और इनकी जो दूरी होती है वह हाईली डिस्टेंसिबल होती है। और क्या बोलते हैं जो गिल ओपनिंग होती है वह फिश के रेस्पिरेशन को इफेक्ट डालते हैं और उसकी गिल ओपनिंग की बॉडी को क्या होते हैं उसकी ओपनिंग को रिस्ट्रिक्शन या रोकने का कार्य करते हैं, है ना। और इनका जो बॉडी होता है वो फीडिंग करने में एल्गल स्लाइमी होता है। जो फीडिंग जो होता है वह एल्गी को मान लिया जाए, कोई भी एल्गल स्लाइमी होता है जो कि रॉक या स्टोन के साथ अटैच हो करके अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ रेस्पिरेशन करने में डिफिकल्टी भी आती है। ये होता है गिल ओपनिंग। कुछ फैक्टर होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प भी करते हैं। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो होता है वह रुक रही थी या डिफिकल्ट प्रोवाइड हो रही थी, उसको अब कुछ जो ऑर्गन से कुछ फैक्टर जो होते हैं रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो वेल ऑक्सीजनेट वाटर रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है या उसका जो पावर होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण वाटर से ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वह मतलब हाईली और कंप्लीट होती है। दूसरा पॉइंट यही बोलता है कि जिसमें जो गिल ओपनिंग होता है वो स्मॉल होता है और यहाँ पे जो लॉन्गर टाइम के जो ब्रेंकियल चेम्बर होते हैं वह वाटर में एबल होते हैं, फिश में एबल होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो इसका पेक्टोरल फिन्स जो उसके मोशन को कांस्टेंट करने के लिए इसकी जो रे पाए जाते हैं, जो इसके स्पाइन पाए जाते हैं वह उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू, गिल ओपनिंग में जो वाटर इनपुट और आउटपुट हो रहा है उसके फोर्स के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गिल्स होता है वह वाटर के पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाटर हाईली ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा लो ऑक्सीजनेटेड है। तो इस प्रकार ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस और ब्लड सप्लाई की प्रोसेस गिल्स के थ्रू की जाती है। देन आते हैं माउथ। अगर माउथ की बात की जाए, जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं उनका माउथ क्या होता है, सेमी सर्कुलर शेप में रहता है।
या क्रेसेंटिक शेप में रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नाउट रीजन रहता है फिश का, है ना, जो स्नाउट वाला इंटीरियर एंड में जो रीजन पाया जाता है वह वेंट्रल साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है, और यह स्नाउट के जो टिप वाला जो पोर्शन रहता है वह उसके पीछे आ जाता है ना। जो माउथ होता है वह स्नाउट रीजन के टिप के पीछे पाया जाता है, और इसका जो जड़ रहता है, जो जबड़ा रहता है, वो हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है। साथ ही साथ जो जड़ रहता है वह हार्निक कवरिंग होता है, उसमें हार्न के द्वारा या जो हड्डी रहते हैं उसके द्वारा वह कवर रहता है ना। साथ ही साथ यह एल्गल मटेरियल जो रहते हैं उसको स्टोन से फीडिंग करने का कार्य करते हैं, जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं। अब उसकी लिप्स की बात की जाए, अगर लिप की बात की जाए तो जो लिप जो हिल स्ट्रीम फिशेस में जो लिप रहते हैं वह सकर टाइप से रहते हैं, सकिंग की प्रोसेस करते हैं, और यह क्लीनिंग और स्कूपिंग का कार्य करते हैं। मट्स को जो रहते हैं उसको स्कूपिंग करने का कार्य करते हैं, और जो स्टोन रहते हैं उसमें चढ़ने का या क्लाइंबिंग का कार्य करते हैं। और यदि होमोप्टेरा में देखा जाए तो जो सकर टाइप से लिप्स पाया जा रहा है वह उसकी माउथ के साथ हेल्प करता है, जो माउथ के साथ पाया जाता है वही उसके फीडिंग करने में हेल्प करता है। इस प्रकार इसकी लिप्स होती है। और बार्बल्स की बात की जाए तो जो बार्बियल्स होते हैं वह ग्रेटली रूप से रिड्यूस टाइप से होते हैं, या तो शॉर्ट होते हैं या तो स्टम्पी होते हैं। यह बेलिटोरा में पाया जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि जो स्वेलन बेसेस होती हैं वह किसी प्रकार की जो टॉलरेंट स्ट्रीम, टोरेंशियल जो स्ट्रीम मतलब जो अपर रीजन पे जो वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे किसी प्रकार की यह रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं करते हैं जो बार्बल्स रहते हैं, क्योंकि वह सॉल्ट है, साथ ही साथ क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस किसी प्रकार की ओरिजिन नहीं करते हैं, है ना। यदि ग्लिप्टोथोरेक्स और स्यूडो चिनियस की बात की जाए तो बार्बल्स जो होते हैं वह शॉर्ट होते हैं, लेकिन यह फ्लैशी और थिक होते हैं, इसका जो बेस साइड होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के जो फिश रहते हैं उनमें डिफरेंट प्रकार के बार्बल्स भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं आई के बारे में। जो आइस होते हैं वह हिल स्ट्रीम फिशेस में स्मॉल साइज में होते हैं, साथ ही साथ यह हेड के अपर साइड से पुश किए जाते हैं और जाकर के यह एक दूसरे से क्लोज, मतलब एक दूसरे के साथ यह क्लोज हो जाते हैं। देन जो फिश होता है, फिश का जो आई रहता है ना, हिल स्ट्रीम फिश का जो आई होता है वो अधिक दिखाई देने या हाईली स्ट्राइप सीन जो होता है उसकी हिल स्ट्रीम में दिखाई देता है ना। और यह स्मॉल साइज होने के कारण यह किसी भी सनलाइट के जो इंटेंस आती है, जो सनलाइट आती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग का कार्य करता है, जो इसमें कुछ कवर पाए जाते हैं वह। और इसका जो डॉर्सल शिफ्ट की ओर जो एडाप्टेशन होती है वह वेंट्रल सरफेस के लिए अटैचमेंट फ्री होता है, जिसके कारण यह डॉर्सल शिफ्ट हो जाते हैं। अब आते हैं एयर ब्लैडर। यदि एयर ब्लैडर की बात की जाए तो जो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होते हैं फिश का वो स्ट्रीम जो हिल स्ट्रीम फिश रहते हैं उसमें डीजनरेट होती है। जो एयर ब्लैडर जो होती है डीजनरेटेड होती है या तो मच रिड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो उथल पुथल हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो एयर ब्लैडर जो होते हैं वह एक प्रकार से हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का कार्य करते हैं। कुछ फिशेस में यह डिजनरेट भी हो जाते हैं, है ना। इसी कारण जो ब्लैडर रहते हैं वह बोनी कैप्सूल के साथ अटैच्ड रहते हैं। अब आता है पेयर डफिन्स। पेयर डफिन्स की बात की जाए तो जो हिल स्ट्रीम जैसे कि गारा हो गया, जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं इनका जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन रहता है, इनका जो बॉडी रहता है वह स्टोन और रॉक के अगेंस्ट फ्रिक्शन, अधिक फ्रिक्शन मतलब अधिक अवरोध प्रोवाइड करता है।
और जो बहुत सारे जो फिश रहते हैं, हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं, उनमें जो पेयर्ड फिश रहता है वह एडिशन ऑर्गन्स का भी कार्य करते हैं। जो उसके इनर रे रहते हैं वह इंक्रीज हो जाते हैं, और इसका जो आउटर रे रहता है वह थिक और फ्लैट होने के कारण एडिशन का ही कार्य करते हैं। यदि इनर रे की बात की जाए तो यह बॉडी के साइड के अपवर्ड डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट कार्य करता है और अपना मोशन को बनाए रखता है। लेकिन जो इनर रे करता है वह रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आउटर अपवर्ड जो रे रहता है वह बॉडी के मूवमेंट को बनाए रखता है, साथ ही साथ जो इनर रे रहता है पेयर्ड फिश का वह उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब देखते हैं काउडल फिन। काउडल फिन को हम लोग अनपेयर्ड फिन में लेते हैं। तो जो हिल स्ट्रीम फिशेज रहते हैं उनमें जो काउडल फिन रहता है वह लॉन्ग होता है, नैरो होता है, मस्कुलर बेंड शेप्ड रहता है। इसी कारण इसे काउडल पेंडुकल्स कहते हैं, जो कि ग्लाइकोथोरेक्स में या ग्लिप्टोथोरेक्स स्ट्रिएटस में पाया जाता है। इसकी लॉन्ग होने और संकरे होने का कार्य के कारण यह जो होता है पेंडकल के रूप में दिखाई देता है, और इसका जो यह रैपिड वाटर में जो एल्टीट्यूड होती है ना, वह हाईली होती है और हाईली रूप से यह अडॉप्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो काउडल फिन्स होता है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है। अब आते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गार्डल। जो गार्डल सिस्टम होती है ये भी अटैचमेंट या एडिशन में हेल्प करते हैं। तो जो गार्डल सिस्टम होती है हिल स्ट्रीम फिशेस की, वह कुछ स्पीसीज में फिन से मॉडिफाइड होते हैं या फिन के रूप में पाए जाते हैं, है ना। यदि ग्लिप्टोथोरेक्स और स्यूडोचिनियस की बात की जाए तो इसमें पेक्टोरल और पेल्विक गार्डल जो रहते हैं वह फ्यूज होकर के स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इनका शेप जो होता है वह फिन्स के हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है या वहाँ पे मॉडिफाइड होता है, और यहाँ पे कुछ कील लाइक रीच पाए जाते हैं जो कि उसके वेंट्रल सरफेस में इंटरक्लेविकल बोन के साथ मसल्स के अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और यही कील लाइक जो रीज होता है वह उसके वेंट्रल सरफेस को मसल्स से जोड़े रखते हैं। इस प्रकार पेल्विक और पेक्टोरल गार्डल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं अधेसिव ऑर्गन। ये जो अधेसिव ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू जो हिल स्ट्रीम फिश रहते हैं वह हिल रीजन पे अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। यही वो अधेसिव ऑर्गन जो मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। कि देखते हैं कि जो हिल स्ट्रीम फिशेस होती हैं उनमें जो हिल रीजन पे, है ना, या जो सरफेस रीजन पे जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो अधिक या हाईली करेंटेबल हो रही है, जिसके कारण वहाँ पे जो धारा चल रही है वह रैपिड रूप से चल रही है। इसलिए इनका जो स्किन होता है वह अधेसिव ऑर्गन में मॉडिफाइड हो जाता है। अधेसिव ऑर्गन में मॉडिफाइड होने का अर्थ यह है यदि कोई भी धारा अधिक बह रही है तो उसमें जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनको वहाँ पर सेटलमेंट होने के लिए किसी भी शेल्टर के साथ चिपकना पड़ेगा। इसी कारण यही जो अधेसिव ऑर्गन होता है वह उसके साथ कार्य करते हैं। और दूसरा कंडीशन जो एशियाटिक सिलुरिड होता है, जो कैट फिश आते हैं, इसमें ग्लिप्टो स्टर्नम और स्यूडोचिनियस आते हैं। ये जो होते हैं बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर कुछ रिच नुमा संरचना पाई जाती है वहाँ पर पाया जाता है। और ये रिच क्या करता है, वो जो वाटर करंट आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करने का कार्य करता है। जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है वाटर करंट से, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको मतलब प्रिवेंट करता है, रोकता है। इस प्रकार अधेसिव ऑर्गन कार्य करता है। यदि हम ग्लिप्टोथोरेक्स की बात की जाए तो जो अधेसिव ऑर्गन होते हैं वो या तो यू शेप्ड होते हैं या तो वी शेप्ड होते हैं, और यह दोनों पेक्टोरल फिन के बेस के बीच में कार्य करते हैं। और यदि गारा की बात की जाए तो जो इसमें जो अधेसिव ऑर्गन होते हैं वह माउथ के पीछे डिस्क नुमा संरचना में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अधेसिव ऑर्गन भी अपना अपना एडाप्टेशन होने के लिए फिश में कार्य करते हैं या हिल स्ट्रीम फिश में कार्य करते हैं। अब मैकेनिज्म, तो
अगर अधेशन तो हो रहा है लेकिन वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है इसको देखते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं मेरे घर में जो वैक्यूम क्लीनर होता है या वैक्यूम जो रहता है वह जो कचरे रहते हैं उसको क्या होता है चिपका करके अपनी ओर खींच लेता है ना, अर्थात कूलिंग की प्रोसेस करता है। ठीक उसी प्रकार जो इसमें अधेसिव आर्गन्स पाए जाते हैं, जो रीड्स या ग्रुप्स पाए जाते हैं फिश के बॉडी के आउटर सरफेस पर, वह रॉक्स या तो किसी स्टोन से फिश की बॉडी को चिपकाने के लिए एक वैक्यूम का कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो स्पाइन पाया जाता है ना, वह एक पोस्टीरियर साइड में बिहेवियर करते हैं जो कि प्रोजेक्शन के रूप में निकले रहते हैं, जैसे कि लाइक पेजेस मतलब एक कील की नुमा संरचना होती है जो प्रोजेक्शन के रूप में निकलता है और यह एक एडिशन के रूप में सिक्योर होता है, फिश के एडिशन ऑर्गन के रूप में सहायता करता है। यदि हम सिलुलोइड फिश की बात की जाए जिसमें ग्लेप्टोथोरेक्स और सीडोचिनस आते हैं, इसमें जो रिज जो होते हैं वह एक वैक्यूम की तरह, छोटे से वैक्यूम की तरह कार्य करते हैं जो कि आउटवर्ड कूलिंग को प्रोसेस करते हैं, है ना, जो कि पुल का कार्य करते हैं। और इसमें जो ग्रुप्स पाए जाते हैं या जो प्रोजेक्शन पाया जाता है वह किसी भी सबस्टेशन से चिपकने का कार्य करता है। इस प्रकार जो फिशेस होती हैं वह अपने एडिशन ऑर्गन के थ्रू किसी भी सबस्टेटम में चिपक जाते हैं। यदि हम साइप्रिनिड फिश की बात की जाए तो इसमें जो क्यूटिकुलर स्पाइन आता है वह एक मुख्य एडेसिव ऑर्गन के रूप में फंक्शन करता है। और इस प्रकार की जो प्रोजेक्शन होती है इसमें सबस्ट्रेटम जो रहता है वह ऑर्गेनिक मैटर के रूप का कवर रहता है जो कि स्पाइनी प्रोजेक्शन पेनिट्रेट करने का कार्य करता है किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए, है ना। और इस प्रकार वह एक पेजेस के रूप में या कील के रूप में उसको जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ एक अधेशन ऑर्गन का कार्य करता है। इसी प्रकार हमने देखते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड फिश रहते हैं उसमें ये दोनों मैकेनिज्म पाया जाता है, अर्थात जो साइप्रिनाइड फिश रहते हैं, जो सिलुलोइड फिश रहते हैं, इन दोनों में क्या हुआ कि जो एडेसिव ऑर्गन थे वो अलग अलग थे, है ना। कुछ में जो वैक्यूम की तरह कार्य करता है और कुछ में एक क्यूटिकुलर स्पाइन की तरह कार्य करता है, जो एक तो उसको मतलब पेनिट्रेट करके अधेशन करते हैं और दूसरा उसके साथ पुल करके रिच को पुल करके खींच करके अधेशन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो हिल स्ट्रीम फिशेस रहते हैं वह अपने एडॉप्टेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने अपने ऑर्गन में किस प्रकार के चेंजेस करते हैं, उसकी शेप किस प्रकार से होती है, साइज किस प्रकार से होती है, उसकी जो फीडिंग हैबिट होने का जो माउथ और जो लिप किस प्रकार से होते हैं, उसकी रेस्पायरेशन को प्रदर्शित करने के लिए जब ये माइग्रेशन करते हैं तो उसकी रेस्पायरेशन रेट किस प्रकार से होती है, उसके कारण गिल जो होता है गिल ओपनिंग में चेंजेस होती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी जो अलग जो फिन होते हैं जो कि एक एडहेसिव ऑर्गन कार्य कर रहे हैं उनमें किस प्रकार से चेंज हो रही है, इन सभी के बारे में आज हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी देखी। तो जो स्ट्रक्चर हुआ इस प्रकार से क्या बोलते हैं हिल स्ट्रीम में जो फिशेस एडॉप्ट हुए उनमें किस प्रकार से चेंजेस हुआ, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो के तहत थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बॉटम रीजन पे जो फिश पाए जा रहे हैं वो हिल स्ट्रीम में किस प्रकार से माइग्रेशन करते हैं और किस लिए माइग्रेशन करते हैं और किस कंपोनेंट के कारण माइग्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार जो हिल स्ट्रीम ऑफ फिशेस या जो एडॉप्टेशन होती है इनकी का जो लेक्चर होता है वो कंप्लीट होता है इतने में। यदि किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो किसी भी मटेरियल का आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतनी बेसिक जानकारी बताई ये हिल स्ट्रीम फिशेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसकी बॉडी साइज, उसकी बॉडी इफेक्ट के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एडॉप्टेशन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस में। तो मुझे तो लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट प्रोवाइड करें, साथ ही साथ बेल आइकन्स को जरूर दबा दें। धन्यवाद।